इस कोई कंपनी नहीं है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। मोबाइल का नेटवर्क सबके पास होगा, लगभग मोबाइल होगा ना, उससे बात करते हो। कब ये बंद हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा। कोई पता नहीं, कभी नहीं बंद होगा भाई, पता मैं कहता हूँ जब तक दुनिया रहेगी ना तब तक बंद नहीं हो सकता है। 90% काम मोबाइल के नेट से होता है, नेटवर्क से होता है, फोन से बात से होता है। आज आप फोन घर पे छोड़ाओ तो लगेगा कुछ दुनिया गायब हो गई भाई। सब काम मोबाइल से होते हैं। फिर कैसे कहते हो कब बंद हो जाए? नहीं बंद होगा वो, क्योंकि वो सिस्टम ऐसा बना दिया ना। आने वाले दिन में टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है और आ चुका है 70%। पहले आप ज्यादा, आपकी उम्र कितनी होगी ये थोड़ा बातचीत ना करो। हेलो सर, आराम से बात ना करो जी सर। 50 से ऊपर है। 50 आज के 30 साल पहले बैंक में आप 2000 के लिए कितना लाइन लगाते थे? आज 2000 लाओ, 1 मिनट में आपको ट्रांसफर कर दूंगा आपके खाते में। बदलाव हो गया। पहले आप जाते थे, जब आपका बेटा सऊदी में था तो खत लिखते थे ना, आता था खत, वहां से आता था। आज तो नहीं आता ना, कोई दिखाओ जरा खत आया ना किसी का? क्यों? अरे खत छोड़ो, देख के बात करो। हेलो भाई, ये थोड़ा कम है, खाए पिया करो, मोटे रहो। बदल गया ना दौर। हर घर चौराहे में पीसीओ था, कहीं दिखा? कहीं दिख रहा है क्या? हर प्रधान के हर घर में WL फोन था, कहीं दिख रहा है क्या? बड़ी बड़ी VCR टीवी थी, सब कहाँ गए? क्यों? वक्त के साथ बदलना सीखो, अपने आप को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त बदल रहा है, आप भी बदल जाओ। जैसे आधार कार्ड जब नहीं बनता था तो लोग मजाक बनाते थे, अरे नहीं यार हम क्या करेंगे, मोदी जी ने साइन कर दिया आधार इम्पोर्टेंट, अब जाओ दौड़े घूमो 500 रुपये बनवाओ। बनवाए ना लोगों ने। पहले लोग कहते थे कि भैया हम खाते से जानते हैं, आज ठेले पे जाइए, सब्जी पे जाइए, पेट चिपका भैया पे डाल दो, स्कैनर लगा है। पेटीएम जब नहीं चलाए लोग, पेटीएम जब आया तो लोग मजाक उड़ाते थे, और पेटीएम चलाने के बाद मोदी जी ने फिर साइन किया कि पेटीएम अनिवार्य। क्या हुआ? चलाने लगे लोग नहीं। दोस्त, आज मैं जिस बात कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी को आज नहीं समझे तो कल मोदी जी की फिर साइन होगी इसको अनिवार्य। तब क्या करोगे आप? तब मैं बताने नहीं आऊंगा, 500 फी लूंगा तब समझाऊंगा, क्योंकि मैं सीनियर हूं, उसके बारे में एक्सपर्ट हो चुका हूं। आज अगर आपका बेटा इसको सीख गया ना तो कल पता नहीं कितने को सिखा के कमाएगा। क्यों? ये कोई हवाई चीज नहीं है कि किसी को फंसाने आया हूं, आज बताने आया हूं, घर घर आ रहा हूं बताने, तो समझ जाओ। नहीं समझोगे तो वही हाल होगा पीसीओ वाला आपका भी, HMT घड़ी एम्बेडर कार वाला, नोकिया मोबाइल वाला हाल आपका भी होगा। दौड़े दौड़े घूमोगे, भैया कहीं करवा दो ब्लॉकचेन वाला सिस्टम, मेरा करवा दो, 1000 लगेगा, अरे भैया 1100 ले लो। आज फ्री हो रहा, समझ में नहीं आ रहा दोस्त। पैसा भी कमाओ और दुनिया में भी घूमने का मौका मिलता है। अब मैं बात करूंगा ये दुनिया कौन सी है, इसका नाम है मेटाफोर्स। पूरी दुनिया में चलता है, कहीं एक जगह नहीं। मेटावर्स की दुनिया वो है कि आपका एक 3D का चश्मा लगा करके लैपटॉप पे सेट करा जाएगा, आपको बैठा करके पूरी दुनिया घुमा दीजिएगा, आप घूम के लौट आओगे बैठे बैठे। आपका बेटा पढ़ेगा यहाँ से बैठकर। अभी NFT की बात करूं, नॉन फंजिबल टोकन, कई हजार में लेके डालोगे, कई लाख में जाके बिकेगा। जैसे जमीन लेके डालते हो, कहीं इस चौराहे की बात करूं जहां दादा रहते हैं साहू जी, उस चौराहे की दादा कीमत बताओ 5 लाख रुपए पे नीचे होगी क्या जमीन? कभी फ्री में मिला करती थी, कोई पूछा नहीं, जंगल में साला कौन रहेगा? जंगल तो रही है ना। आज कीमत पता है, सोच लो आप। उसके बाद यहाँ पे आता है, लड़कों अपने लड़कों को लगाओ गेम खेले, यहाँ पैसा कमाओ, और रुपया में नहीं डॉलर में। $1 90 रुपए का, $900 का काम कर लिया तो 90,000 हो गया, $100 का काम कर लिया तो 9,000 हो गया, और यहाँ 100 रुपए की बात करो तो 100 ही होगा ना। बच्चा हमारा नहीं मानता, 100 बड़ा अभी आया दिखाऊंगा, कहता 500 की लाइए। तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त? फिर उसके बाद आया फोर्स कोइन। सर कोई मोबाइल अपना देना, मेरा मोबाइल काम पे लगा है, कोई और ना दे दो, ऐसा दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब चीजें दिखा करके बात की जाती है। सर BTC निकालिए। आज जिस सिस्टम की मैंने बात करी है सर, वो अभी कोई नहीं समझ रहा है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, ये चीज जो आपकी 38 लाख में दिख रही है, गूगल से दिखाया हूं मैं, अपने जेब से नहीं भाई साहब, दूसरे मोबाइल में देख सकते हो। ये लगे मैंने जादू कर दिया, इस पे कोई जादूगरी काम। कितना दिखा रहा भैया? 38 लाख रुपया। 2009 में 6 रुपये का था ये। कितने का था? अगर 10-20 हजार रुपया 2009 या 12 में हम डाल दिए तो आज हमारे पास पैसा कमी होती। देखिए 38 लाख रुपए का एक सिक्का है,
वो उस समय सिक्का 6 रुपए का था। 2012-14 में 10-20 हजार किसके पास नहीं था, मुझे बताओ जरा। लेकिन कोई बताया आपको? क्योंकि अपना बना सब देखते हैं, किसी का बना कोई नहीं देखना चाहता। अगर आप जा रहे हो ना, कोई बुड्ढी मार के गिराना चाहेगा, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल बात है। जो आपको आगे बढ़ाने की बात करे तो ऊपर से अगर बात करो तो भगवान ने उसे, ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने डांट भेजा कि जाओ उसकी मदद करो। इस पे एक कहानी अभी बात करके सुनाऊंगा, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। ये फोर्स क्वीन है। अब यहाँ पे अभी सर ने बताया कोई कंपनी नहीं, पूरी दुनिया में चल रहा है तो कंपनी क्या? मोबाइल किसी कंपनी के बाप का क्या? मैंने लिया मेरा हो गया, सिम मैं लगाऊं फेंकू दूसरे लगाऊं चालू, मोबाइल तो वही है ना। सिम कितनी बदलो आप, बंद नहीं हो सकता, चलेगा। 100% ये इनकम देने वाला है। अभी तक सर ने बता दिया ना, मजदूरी करोगे तो परसेंट में हिस्सा मिलेगा। 500 रुपया दूंगा भाई, इतना काम कर दो। यहाँ जितना काम करते हो भाई साहब आपका ही बनता है। आप चाहो तो किसी को दान करो, तो आप सब रख लो, कोई कहने वाला। यानी मालिक आप हो, इस मोबाइल का मालिक मैं हूं। कब तक ये ले सकते? जब तक मैं चाहूंगा, जिस दिन चाहूं। छीन लो, हमारा है ना। तो ये इसलिए कंपनी की नजर से कोई बात ना समझना है, ना मैं करने आया हूँ। ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी की बात मैंने बताई। पेटीएम आया तो लोग समझते नहीं थे, जो समझ गया वो बहुत बनाया, बहुत पैसा कमाया। 10-15 हजार रुपया मैंने सिर्फ पेटीएम लोगों को बता बता के कमाया था। कोई कहे हमें बना दो, अपना रिफंडिंग भेज तो बना देते थे। अब ये दुनिया मेटाफोर्स की दुनिया है। ये पूरी दुनिया की वेबसाइट पे चलती कोई एप्लीकेशन नहीं है OMG की तरह की आज है कल चला जाए। लगभग मेरा मानना है 35 से 40 साल हो गया तब से नेट चल रहा है। आज तक कोई दिक्कत आई किसी को? कोई सिम लाओ डालो, कोई बंद कर पाया आज तक? और मैं कहता हूं जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये रहेगा, दुनिया खत्म तब खत्म होगा, क्योंकि चीजें बदल रही सब। रिमोट से पानी पियो, रिमोट से खाना खाओ, खाना बनवा लो। आने वाले दिन में देखना, रिमोट दबाओ, खाना बना के वो ले आएगा रिमोट आपका, जो आपका रोबोट होगा। दुनिया बदल चुकी है, आपको भी समझना होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप मिनिमम बात करूं, यहाँ से बात करूंगा 600 रुपया से लगा करके 20 लाख तक का आप यहाँ पे काम करके शुरुआत कर सकते हो। जितना भी पैसा लगाओगे वो एक बार ही लगाना होगा, और कमाना कितनी बार होगा गिनती नहीं। ऐसा कोई बिजनेस किसी के पास हो तो हाथ खड़ा कर दे कि एक बार 4,000 लगाऊंगा, जिंदगी भर 40,000 कमाऊंगा, है कहीं? आप भी नहीं, बहुत सारे लोग कमाएंगे जो वहां टच हो गए गलती से कमाएंगे। अब मैं 600 से बात नहीं करूंगा, कि अगर आज मैं बात करूं तो मिनिमम अमाउंट से बात करूंगा, क्योंकि आज गरीबी किसी के पास नहीं है, खाली दिमाग में गरीबी है। अगर अभी आपको अच्छी साइकिल निकालना हो, 3600-4000 की साइकिल मिलेगी भाई साहब, जिससे आप 200 रुपया रोज कमाओगे। आई एम नॉट, गलत तो नहीं कर रहा भाई, सही है ना? अगर एक जरूरत की चीज मोटरसाइकिल तुमको लेना हो सेकंड हैंड, तो 20-25 हजार के नीचे नहीं मिलेगी। जो आप चलने का साधन है ना लो तभी चल जाएगा। एक गुमटी पाल की खोलना हो तो मिनिमम 20 से 25 हजार, भाई साहब गलत बोलता हूँ तो टोक देना, मुझे चाहिए इतना। तो अगर लाखों कमाने की जहां 50,000 बाजी कमाने की आई हो, वहां 600 रुपए की बात नहीं करूंगा आपसे। क्या कमाओगे आप वहां पे? एक नाली साफ करने की नौकरी मिलती है तो 2.5 लाख रुपया हमको घूस देना पड़ता है, 2 लाख रुपया, और इनकम कितनी महीने की? 20,000 रुपया। अरे भाई साहब 3 साल का रुपया तो आपने नौकरी के लिए सिर्फ पहले दे दिया, सरकार को दिया है, या उस लगवाने वाले को घूस दिया आपने। 20 या 60, 60,000 रुपया आपका 12, यानी 2,40,000 आपका 1 साल का हुआ। तो 1 साल का पैसा तो आपने पहले उसको दे दिया है ना, फ्री में नौकरी करते हो। अब यहां मैं बात करूंगा कि अगर आप 3600 रुपये से इस प्लान को शुरुआत करते हो तो कितने दिन में कितना कमा सकते हो। यहां में किसी का कोई सवाल होता है अगर, तो आप पूछ लेना, कहीं भी बीच में रोक के आप पूछ सकते हो, कोई समझ में ना आएगी तो। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेटाफोर सिस्टम है, पूरी दुनिया में चल रहा है, कहीं किसी के एक की बस की बात नहीं जो रोक दे। ना कोई सरकार रोक सकती है, यहां लिखा है, ना कोई सरकार रोक सकती है, ना किसी के बस की बात है, ना विधायक, ना मंत्री, क्योंकि नेटवर्क कौन रुकवा देगा? मरवाएगा क्या अपने आप को? बवाल हो जाएगा पूरे एरिया में। चलिए सर थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। हमने यहां पे लिखा है, पेन थोड़ी पतली चल रही है, मेटाफोर्स को हम क्यों करें? जब तक हमारा यानी जो है विजन नहीं क्लियर होगा। देहात की भाषा में बात करूं, लड़का पसंद नहीं होगा, शादी तय
कुछ भी हो जाए यार, तुम करोड़पति हो, अपने घर चलो, यहाँ निकलो, राइट। कुछ भी हो जाए, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई। तो जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे क्यों करें और क्या है इसमें, तब तक हम हाथ नहीं लगा सकते। अब क्यों में सबसे पहले आपके पास अगर है तो कोई बात नहीं, क्यों में सबसे पहले आपका आता है साधन। साधन कौन सा है? 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है कि साइकिल है कि पैदल है आप? अब आप समझना किस लिए करना है। नहीं है तो करना है तो भी कर लेना, क्योंकि वो रुकेगी नहीं। आपका पैसा रखा कभी, ठहरा हुआ इंसान, ठहरा हुआ रुपया, ठहरा हुआ पानी सड़ जाएगा, कुछ भी नहीं रुकेगा भाई, खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कब और कितना चाहिए और है कितना आपके पास, इसके लिए आप इसको कर लो। हर जगह पैसे की बात आएगी, कहीं भी बात करो, नौकरी से लगा करके अस्पताल तक, अस्पताल लेके थाने मुकदमा तक, सब जगह पैसे की बात आएगी। तीसरे नंबर पे आता है आपका टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। यानी ऐसा कोई काम कर रहे हैं जी, आप काम ना करें तभी पैसा आता रहे, फ्रीडम आप है नहीं है। मैं बता दूं सर, चाचा बुरा ना मानिएगा, आपकी उम्र के हमारे शहर में जिनके पास पैसा है वो 25 साल के लग रहे हैं, और आप 50 साल की उम्र लग रहा है 80 साल के हो गए। क्या है? गरीबी की वजह से। मान दो इस बात को, गरीबी की वजह से। आप कहते हैं ना, जो पेड़ खुला हुआ होता है उसका हरा भरा अलग होता है, जो बंधा होता है चारा वो अलग। चौथे नंबर पे आपका आता है कि आपका घर कैसे बना हुआ है। चूरहा है, टीन है कि फुसार है, कि एक बार दादा बनवाए चले गए रहे, बदला का कि वैसे न पड़ा। कोई भी एक कारण को आप पकड़ सकते हो अपने दिल में, क्या इसके लिए करना है, तो तब आपको कोई मना करेगा तो नहीं मानूंगा। भाई मना ना कर, करना तो कर यार, साइड हो जा, मुझे जाने दे, मुझे बड़ी दूर जाना, और तू यहीं तक सीमित है, तू हट यहाँ, तेरे बस का नहीं है। तब नहीं रुकोगे आप जब काल क्लियर होगा आपका। पांचवें नंबर पे आता है अपने पापा को, अपने फैमिली को हज कितना करवाए, कई बार, और विदेश कितनी बार अपनी फैमिली के साथ घूमे, और दूसरे लोगों की कितना अपने मदद किया। भैया अपने बाल्टी में ही पानी नहीं है तो हम दूसरे क्या देंगे भैया, अपना खेत सींच लो, अपने अकाउंट में तो आता नहीं है, और दूसरे हम क्या मदद कर देंगे। आता है बाबा माफ करो, यही तो बोलते हैं। काश अगर होता तो ये लो ये लो, फिर माफ तो कर दिया लेकिन दुआ नहीं मिली आपको, और जब दोगे तो दुआ मिलेगी तो आप और दिन दूना रात चौगुना बढ़ोगे। ये कोई कारण हमारा हो सकता है कि किस कारण से हम करें। अब वो कारण में क्या होता है, एक दुनिया हमारी नॉर्मल होती है, 7 बजे उठे 8 बजे वापस आए, चाहे दुकान खोला चाहे नौकरी पे गए, काम किया तो पैसा आया, नहीं किया तो नहीं आया। कब तक पैसे चलेगा भाई, बैल के कोलू कब तक मचे मचे रहेंगे हम, कभी तो आराम चाहिए ना। किसको नहीं चाहता कि धूप न लगे, हम घर पे पड़े रहे हवा में, लेकिन है जुगाड़, आराम चाहिए कि मैं सुबह गया था कुछ सामान लेना था ठंडक में, 8 साढ़े 8 बजे घंटा घर पे देखा था, भैया किसी के पास चप्पल भी है, किसी के पास लुंगी है, मतलब क्या उसको ठंड नहीं रहा है, लेकिन है मजबूरी, पैसे के लिए जाना पड़ता। तो दोस्त अब यहाँ बात करूंगा, आप काम करते हो तो पैसा आता है, नहीं करते हो तो नहीं आता है। इसी तरह हमारी 10-20 साल के से पहले तो कुछ करते नहीं है, 20 साल के बाद ही हम उठना बैठना आना जाना, या घर वाले धक्का मार के भेजें, या शादी हो जाए तो मजबूरी में जाएंगे, वरना आज साला मुझसे बड़ा कौन। अब जब घर वाले धक्का दिए, चल जाओ कुछ कमा धमा के लाओ, शादी दी होगी, कहाँ पूरा हो, तब इसी तरह हम उठते हैं। 20 साल तक कुछ भी नहीं, 20 साल के बाद करते करते 40 साल आ गए। अगर कोई सऊदी, समझिएगा इस बात को, कोई सऊदी भी चला गया हो और हो हमसे मिलवा दो, वो भी इस समय आपका खेत जोत रहा होगा कहीं, या तो गुंती रखा होगा, पेट भर के पैसा नहीं रखा है कि हम जिंदगी भर काम करेंगे, नहीं करेंगे। 40 साल काम किया, सऊदी जा करके कमा के लाए, उनका आधा पैसा लग गया बीमारी में, आधा घर बनवाने में, शादी हो गई, फिर जीरो हो गई। सही कह रहा हूँ, परमानेंट। बारिश होती रहे तो सैलाब आ जाएगी, और एक बरखा लगने से सैलाब नहीं आता है। अब यहाँ पे आप धीरे धीरे करके 60 साल में आ गए। अब यहाँ आपका बैलेंस कितना है, 2000 2500, किसके भरोसे, सरकार के पेंशन 2000 आएगा तो हमारा चुनही हो जाए।
गलत कह रहा हूँ भैया, सही कह रहा हूँ? कैसे काम चलेगा? सरकार देना बंद कर दे तो आपका खाना बंद हो जाएगा, मैं कहता हूँ। और आज बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, 90% माँ बाप के बच्चे उनके नहीं हो रहे हैं। भरोसा तो अपना भरोसा, बल तो अपना बल। कोई हाथ उठा दे कि हमारा बेटा पूरी सेवा कर रहा है शादी करने का, अरे भैया तो अपने लिए करो ना। आप कह रहे हो आज मेरे हाथ के हाथ पैर काम कर रहे हैं, कल कहीं गलती से ऊपर वाला ना करे, भगवान ना करे, ऊपर वाला अल्लाह पाक ना करे, कोई अंग पे फालिश लग जाए, पैसा कहाँ से, कौन देगा आपको? बच्चे भी तरस जाएंगे और हमारी बीवी भी तरस जाएगी, कोई नहीं पूछने वाला भाई। और अगर पूछेगा तो सौदा करेगा, सौदा करेगा, तय करेगा, इतना लूंगा, ये करो तब मैं करूंगा। उस चीज के लिए भी आप इस सिस्टम को कर सकते हो कि साला पैसे के लिए दिक्कत कभी नहीं आना चाहिए। जिस पैसे के लिए लोगों को झगड़ा होता है, रात दिन झगड़ा, बर्तन टूटते हैं, दीवार भरवाई जाती है, माँ बहन की गाली होती है, लाड़ी जलती है घर में, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। एक विश्व मेरे पास जमीन है, मेरे चचा लगते हैं, गांव से हैं, अभी मैं मिलवाता हूँ सर, 2 मिनट जरा आइएगा। अपनी जर्नी में क्यों बार बार बताता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ इतनी तकलीफ उठा करके, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। चचा से पूछिए, चचा मेरे पास कई विश्व जमीन है, कोई घुस तो नहीं दे रहा आपको, झूठ बोल रहे हैं। एक विश्व जमीन नहीं है। सबसे बढ़िया चावल मैं खाता हूँ, वो भी जो गांव से मेरे बिकने मिल में जाता है, उसको मैं लाता हूँ। चावल आप कौन बेचते हो, अच्छा वाला कि बुरा वाला? जो तैयार नहीं सर, मैं कहता हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। जब बढ़िया धान होगा वो बढ़िया रेट लगेगा, कौन बेचोगे आप? उसको मैं खरीदता हूँ, उसको मैं खाता हूँ, और आप खाते हो फरहा टूटा वाला। बनाता कौन है इसको? आप। पैदा कौन करते हो? आप। खाता कौन है? मैं। है इसके अंदर। जब मैं घर से निकाल दिया गया इस सिस्टम में, गेट आउट, मोहब्बत से चला गया, मोहब्बत से चला गया, और जाने के बाद बहुत मेहनत किया, एफर्ट किया। ऊपर वाला देने वाला होता है यार, किसी से कुछ नहीं होता है। जब तक अपने पैरों पे नहीं आओगे ना, मजबूती नहीं आएगी। सोनी बैसाखी की क्यों ना हो, गिरा देगी आपको। जब मैं घर वालों से अलग हो गया, सारे रिश्तेदार नाराज, घर भर नाराज, तो मैंने कहा कुछ बड़ा काम करो यार, इनको ऐसा करके दिखाओ कि जिंदगी भर ये हमको भूल ना पाए। और आज भी हमारे गांव के लोग, हमारे दोस्त लोग मिलने को तरसते, भाई साहब मिल तो लो, घंटा मिल लो यार, मौका नहीं था। जब मैं बुलाया था कि आओ मेरे साथ बिजनेस किया जाए, गाड़ी लिया जाएगा, तो आपने बोला था जब तुम्हारी गाड़ी आएगी तब मिलना हमसे। जब तुम बड़े बन जाना, लखपति बन जाना, लाख रुपया आएगा महीना, तब मुझसे मिलना। मैं फोन नहीं उठाता हूँ, क्या बुरा करता हूँ? तुम मेरी नहीं माने, तुम्हारी नहीं मान रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? और तुम्हारे ना आने से मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया में बेरोजगार लोग हैं, उनको मैं रोजगार देने आया हूँ। जो लगेगा वो कमाएगा, जो नहीं लगेगा पछताएगा। आज जो लोग मेरी गाड़ी में बैठने को तरसते हैं, रिश्तेदार जिन्होंने टोका था, भैया अरे पुतवा, तुम्हारे पापा जब कहते हैं न करो तो क्यों नहीं छोड़ोगे? चुप! मैं अपनी जिंदगी का मालिक मैं हूं, तू मेरी जिंदगी मालिक थोड़ी है। तुम्हारे कहने से मैं काम छोड़ दूंगा? हमारे बच्चों की पढ़ाई तुम कराओगी? कितना देंगे हमारे पिताजी हमको? किसी दिन मूड में आ जाओ, आज से हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म, ये जमीन इतना लो, जाओ बनाओ, को क्या करूंगा फिर? कोई जरूरत नहीं जमीन की भाई। पैसा कमाने का अगर ढंग आपके अंदर है तो मैं नहीं मानता हूं कि आप भी जायदाद हो, आप जितनी जायदाद चाहो बना सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा थोड़ी सी, भैया जरा वो कह रहा था परमानेंट है यार। मार्का किसी के पास है क्या? चलो, मार्का है किसी के पास दूसरा?